नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू एम क्लासेस पर। इसमें बेटा टारगेट बनाया गया है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। जो बोला है वो करके दिखाना है बेटा। तो बेटा जो इस चैनल पे बेटा नया आया हो, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, आप फ्री में पढ़ रहे हो तो बेटा वो भी फ्री में पढ़ेगा। अरे हाँ या ना। अच्छा, एक चीज़ और बेटा, आज जो पहला लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ, क्लास 12 की मैथ, पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर क्या, पहले मतलब पहला लेक्चर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है बेटा। अच्छा, आपको जो बेसिक चीज मालूम होनी चाहिए पहले उनके ऊपर बात करते हैं, स्टार्ट करते हुए पढ़ाना, ठीक है। बेसिक चीज क्या बेटा, आपको ये मालूम होगा कि प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है बेटा उल्टा, उल्टा यानी इनवर्स। अच्छा, जैसे 5 है बेटा, मैं 6 लेता हूँ, 6 बेटा। अब 6 का अगर उल्टा देखा जाए तो बेटा 6 के नीचे कुछ होता तो नहीं है, एक लिख सकते हैं, छोटी क्लास में सीखा बेटा। तो एक लिख सकते हो, इसका उल्टा ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ये तो उल्टा होगा। इसका होगा 1/6 यानी 6 का बेटा इनवर्स। अरे हाँ या ना, ऐसे हो जाएगा बेटा। अच्छा, त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे तो आपने क्लास 10th में या 9th में जो थोड़ी बहुत पढ़ी हो, तो आपने त्रिकोणमिति में 6 अनुपात देखेंगे बेटा। 6 अनुपात कौन कौन से बेटा? पहला बेटा साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, कोसेक, सेक और बेटा ये 6 अनुपात होते हैं। इन 6 अनुपातों पे पूरी त्रिकोणमिति चलती है। अच्छा, और भी बेसिक चीजें जैसे आपको छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए, जैसे आपने कोण पढ़ेंगे बेटा, कोण जैसे 90 डिग्री, 13 डिग्री, 16 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये पढ़ेंगे। तो इनको ना आपको रेडियन में बदलना आना चाहिए, आपको रेडियन में बदलना, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 60 अंश, तो बहुत से बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं तो इसको चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे कैसे चेंज करेंगे बेटा, जैसे 60 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा पाई/180 अंश से, पाई/180 अंश से गुणा करेंगे, गुणा कर देंगे तो बेटा 60 से 1 करता 3 बार, तो ये होगा पाई/3। पाई का मान आपको मालूम है कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। अरे हाँ या ना, तो इससे कर देंगे ये पाई/3। तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि 60 अंश कैसे, जैसे 60 अंश मैंने लिखा तो वन में यहाँ पे 150 अंश लिख दूं बेटा। तो इसे रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 150 अंश तो है ये बेटा, हम इसमें पाई/180 अंश का करेंगे मल्टीप्लाई। तो 0 से 0 कैंसिल बेटा, 0 से 0 कैंसिल, या 3 से 15 5 बार और 3 से बेटा 6 बार, तो इसका आएगा 5/6। अरे हाँ है ना। तो ये चीज बेटा बेसिक चीज आप कर लोगे ना, तो कर लेना आराम से। अच्छा, आगे अपन पढ़ते हैं। अच्छा, रेडियन में बदलना तो आगे, तो अब कोई मान रेडियन में दे रखा हो तो कोण में कैसे चेंज करेंगे, कोण में कैसे चेंज करेंगे? जैसे मैं लिख रहा है बेटा, लिख रहा है 9π/6 ऐसे लिख, ठीक है। अब इसको कोण में चेंज करना है, कोण में चेंज करना है बेटा, तो कैसे करेंगे? इसमें जैसे 9 का 9, पाई का मान है कितना होता है बेटा 180 और 6 का 6, 6 से 180 कितनी बार बेटा, 6 से 180 करा बेटा 3 बार, 30 हो गए, 9 3 27, 270 अंश आया, ठीक है बेटा। अरे बात समझ में आ रही है? छोटी सी बेसिक सी चीजें आपको आती भी होगी, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन पे ये चीज आती है, पर जिन पे नहीं आती है उनके लिए बेटा क्यों, तो बेटा ये चीज समझ में आई। और भी जैसे 5π/9, ये इसे कैसे चेंज करेंगे? 5 का 5, पाई की जगह बेटा 180 और 9 का 9, 9 से 5 ये 2 और ये 20, गुणा कर दो बेटा 100, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, छोटी सी चीज है। अब हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे बेटा, ये नहीं कि एक साथ में सारे के सारे कर दिए, आराम से करेंगे, आराम से सवाल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो करेंगे बेटा, ये लिखना हो जिसे लिख लेना, ना लिखना हो तो बेटा आगे हम एक्सरसाइज के हिसाब से पढ़ेंगे धीरे धीरे। एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है बेटा, हर किसी में जो भी चल रही है वो हर किसी में मिल जाएंगे, टॉपिक सेम होते हैं, सवाल भी सेम होते हैं, एक क्वेश्चन एक अलग हो सकता है, पर तो कंसेप्ट भूलिएगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, आगे आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स के बारे में। तो बेटा
साइन इनवर्स के बारे में। तो बेटा जो साइन इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स एक्स, इसका बेटा जो प्रांत होता है वो बेटा -1 से लेके +1 तक, यानी माइनस जो रियल नंबर में जो इसका मान होता है वो मैक्सिमम 1 प्लस का और मिनिमम -1 प्रांत ये होता है बेटा। और इसकी परिसर जो सीमा होती है बेटा, परिसर वो होती है -π/2, यानी 90 डिग्री से π/2, यानी इन दोनों के बीच में होना चाहिए। कोई भी सवाल दिया हो इन दोनों के बीच में, अगर वो नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो उसको सवाल को तोड़ मरोड़ के अंदर लेके आना पड़ेगा। ठीक है बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है बेटा त्रिकोणमिति का, साइन इनवर्स कितना बेटा, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब आपको मालूम है कि 1/2 जो साइन में मान होता है, साइन में 1/2 जो मान होता है, सारणी याद होनी चाहिए। साइन 45 का मान, साइन 60 अंश का मान, कोट का मान, ये सब आपको आना चाहिए। तो बेटा साइन में 1/2 मान होता है बेटा 30 अंश का। अब 30 अंश को रेडियन में, क्योंकि आप 12th के हिसाब से कर रहे हो, 10th के हिसाब से थोड़ी ना कर रहे हो, 10th में ऐसे चलता था ऐसे कर देते, तो 12th के हिसाब से कर रहे हो तो 30 अंश में और रेडियन में चेंज करें तो 30 अंश का बनता है π/2। ये सवाल था साइन इनवर्स 1/2। इसमें बेटा जो 1/2 बेटा साइन के पदों में जो मान होता है बेटा वो होता है साइन 30 अंश का। अब साइन 30 अंश को अगर चेंज करेंगे तो बेटा π/6 होता है, π/6 होता है, तो इसको बेटा रेडियन में चेंज कर दिया। अच्छा, जो मान है बेटा साइन इनवर्स, तो बेटा ये हो गया साइन π/6 का मान। अरे हाँ यार, साइन 30 अंश का मान साइन π/6 का मान हो गया। अच्छा, अब देखो इसकी जो शाखा परिसर है जो बेटा साइन इनवर्स की मुख्य परिसर बेटा वो है बेटा -π/2 से लेके +π/2। तो बेटा ये इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, ये 90 के बीच में आ रहा है। ये कितना था 30, तो आराम से आ जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा एलिमिनेट, ये दोनों आपसी में ये इसको कर देगा एलिमिनेट, तो यहाँ बचेगा केवल π/6। बेटा ये हो गया आंसर आपका। अरे हाँ या ना, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, एलिमिनेट होता बेटा ये एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं, काटते नहीं है। और काटेंगे तो बहुत से बच्चे होते हैं 30 मार्क का वो कर देंगे, साइन 60 अंश ऊपर है और साइन 30 अंश नीचे है, वो क्या करेंगे साइन से साइन काट देंगे, ऐसे नहीं होता है। ये कभी नहीं होगा बेटा, एलिमिनेट करते हैं, काटते कभी भी नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसे ही अभी साइन पे करेंगे बेटा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साइन के पहले। जैसे साइन का अगला सवाल है बेटा, क्वेश्चन है बेटा साइन इनवर्स इनटू साइन 3π/4। ये सवाल बेटा आपकी बात। तो आप देख रहे होगे कि 3π/4 है, तो इसको आप रेडियन में चेंज करोगे, मतलब रेडियन में ना चेंज करके जैसे कोण में चेंज करोगे तो बेटा कोण में कितना बनना है बेटा, कोण में बनेगा बेटा जैसे 3 का 3π का मान होता है 180, इधर से ये दिख रहा है 3 का 3 और पाई का मान होता है बेटा 180 अपॉन 4 से ये कटता है बेटा, 4 से 4 चौक 16 बेटा बचा 2 4 5 45 का 3 से गुणा मतलब 135। तो बेटा जो ये कोण बनना है बेटा, कोण की दशा में जो बनना है 135 डिग्री यानी 135 अंश। तो बेटा 135 अंश बैठा है और साइन की जो मुख्य शाखा परिसर है वो कितनी है 90 से लेके -90 से लेके +90 तक। अरे हाँ है ना, यही तो बेटा ये है, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा 135 है, इसको 90 -90 से लेके +90 के बीच में लाना होगा। तो वो कैसे करेंगे बेटा, उसी को सीखते हैं, ध्यान से सीखो। देखो बेटा, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि साइन 180 माइनस थीटा कि साइन 90 प्लस थीटा ऐसे करके पढ़ा होगा बेटा। तो उसी में एक होता है बेटा 135 अंश है बेटा, 135 अंश है। तो मैं से जैसे साइन से कितना घटाऊं 180 में से कि 135 बचे, तो बेटा सीधी सी बात है 45 घटा दो बेटा। ठीक है सब, 45 घटा दो। तो बेटा साइन 180 माइनस थीटा, आपने सूत्र पढ़ा होगा साइन 180 माइनस थीटा बेटा क्या होता है साइन थीटा।
साइन 180 माइनस थीटा वाले में साइन थीटा ही प्लस का होता है, तो 180 को बोलेंगे बेटा पाई और 45 अंश को बोलेंगे पाई बाई 4, मीडियन में चेंज कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा साइन, अब इसको करेंगे तो ये होगा साइन 180 मान, जैसे साइन 180 प्लस थीटा होगा साइन थीटा, साइन थीटा ही तो होता है, तो साइन थीटा की जगह कितना बेटा पाई बट्टे 4, अरे हाँ या ना, साइन पाई बट्टे 4 ही है। तो बेटा साइन इसको हम तोड़ेंगे उस तरीके से, कैसे कि साइन इनवर्स का बेटा साइन इनवर्स, साइन ये बनना है पाई माइनस पाई अपॉन 4, ये 45 और ये 180, घटा दो, वो घटा गया था, ये बेटा हो गया साइन इनवर्स साइन पाई बट्टे 4, बेटा साइन से साइन हो जाएगा एलिमिनेट, अरे हाँ या ना, पहले क्यों नहीं किया बेटा, 3 पाई बाई 4 जो है बेटा 135 डिग्री बैठ रहा है और 135 डिग्री इसकी मुख्य फाका परिसर से बेटा बाहर है, ठीक है ना बेटा। तो अब ये साइन से साइन एलिमिनेट होकर क्या बचेगा, केवल पाई बाई 4, क्योंकि मुख्य शाखा परिसर में इसका पाई बट्टे 4 आ रहा है ना बेटा। इसे लिख लो, समझ लो आराम से, जिसको ना समझो एक और बार लौटाल के देख लेना, क्योंकि ये करना भी आपको आना चाहिए। क्लास 10th में फर्स्ट ईयर में आराम से सिखा देते हैं। आप नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, इसे लिख लो जल्दी से भाई। जैसे अगला सवाल है बेटा, साइन इनवर्स की पढ़ेंगे, पहले एक रूल्स के हिसाब से पढ़ते जाएंगे, आगे करते जाएंगे। अगला सवाल है साइन इनवर्स माइनस के रूट 3/2, ठीक है बेटा, ये है सवाल। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, तो इसको ऐसे करेंगे कि साइन माइनस के थीटा क्या होता है बेटा, साइन माइनस के थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। तो ये जो मान है बेटा पाई बट्टे 2, पाई बट्टे वो 3/2, जो साइन की जो सरणी आती है बेटा उसमें मान होता है ये साइन 60 अंश का, हाँ या ना, साइन 60 अंश का मान होता है। अब मैं 60 अंश को पाई बट्टे वो रेडियन में चेंज करूंगा, तो 60 में पाई बट्टे 180 का गुणा, ये कट गया 3 बार, तो ये आ गया पाई अपॉन 3, यानी पाई बट्टे 3, ठीक है बेटा। तो ये जो आया बेटा, जो मान आया साइन इनवर्स इंटू साइन माइनस के साइन पाई अपॉन 3, ठीक है बेटा, ये आया। अच्छा अब देखो साइन माइनस के थीटा क्या होता है, माइनस, जैसे ये सूत्र है साइन माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। जो सूत्र बेटा मैं कराता हूँ दिखाता हूँ, उन्हें लिखते जाना और बेटा करते जाना। अच्छा साइन, अब ये जो होगा बेटा, तो साइन से साइन लेमिनेट क्या बचेगा, माइनस के पाई अपॉन 3, क्योंकि पाई बट्टे 3 कितना 60 अंश उसके कोण में आ जाएगा बेटा। समझ में आया होगा भाई, इसे लिख लो। फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट चीज पे। तो मैं पानी पी लूं बेटा, थोड़ा गर्मी ज्यादा है। लिख लिया होगा बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। वो नेक्स्ट ऐसी बेटा जो साइन का है, तो ऐसी कॉस का भी एक मुख्य परिसर है, जैसे कॉस। अब कॉस इसके मुख्य परिसर क्या है कि ये बोलता है कि जैसे प्रांत बेटा इसका प्रांत है बेटा -1 से +1, और बेटा जो परिसर है बेटा वो है बेटा 0 से लेके पाई तक। कहां तक बेटा, 0 से लेके पाई तक, यानी इसमें 0 से लेके पाई तक के बीच के मान आ जाएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। जैसे अब इसके सवाल 2 का सवाल करते हैं, तो सवाल करते हैं। पहला सवाल है बेटा इसका, सबसे पहला सवाल कॉस इनवर्स 1/2। तो बेटा कॉस में अब ये बताओ, कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कॉस में 1/2 मान होता है बेटा कॉस 60 अंश का। कितना बेटा 60 अंश का, 60 अंश का मैंने करके दिखाया, पाई अपॉन 3 का गुणा करके पाई बट्टे 3 बनता है। तो बेटा ये बनेगा कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन, कॉस से कॉस एलिमिनेट, क्या बचेगा, केवल पाई अपॉन 3। क्यों बेटा एलिमिनेट, क्योंकि ये मुख्य परिसर में आ रहा है बेटा, मुख्य
परिसर। मुख्य परिसर क्या है बेटा, इसके 0 से लेके आई तक, यानी 0 से लेके 180 अंश था, तो ये तो 60 था, तो आ जाएगा बेटा। लिख लो बेटा, अगला सवाल लिखो। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है बेटा, इसे देखो ध्यान से समझना, ये है cos इनवर्स माइनस के 1/2। और यहाँ पे एक रूल समझना, तुम्हें जो याद रखना है, जब भी cos का सन, जो cos को मान है वो माइनस के साथ आए, क्योंकि cos माइनस के थीटा माइनस के cos थीटा, वो cos थीटा प्लस का होता है, होता नहीं होता। तो बेटा जब भी आए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए नेगेटिव आए, नेगेटिव आने पर, तो नेगेटिव आने पर बेटा क्या करेंगे, आप केवल जैसे जो cos इनवर्स थीटा दे रखा है उसको करेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है बेटा, cos इनवर्स x बेटा, ठीक है। इसमें चेंज कर देना, बाकी सबसे अपने आप सवाल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जैसे अब इसको करते हैं, गर्मी हो, पंखा नहीं चला है, इस वजह से गर्मी है, आवाज आती है, ब्लर होती है। तो बेटा cos इनवर्स, अरे इस cos इनवर्स इसको देखो बेटा सूत्र से, यहाँ लिखो बेटा सूत्र से, तो सूत्र से करेंगे तो बेटा हमने पढ़ा है cos इनवर्स थीटा बराबर होता पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, तो पाई माइनस cos इनवर्स, अब थीटा भी है कितना बेटा, थीटा भी है कितना, 1/2 कितना बेटा, 1/2। अब तुम बताओ 1/2 किसका मान है, तो अभी अपने किया, किसका मान था, पाई/, तो ये आएगा cos इनवर्स, तो cos 1/2 का। अब ये माइनस, बस माइनस है तो ये सूत्र लगाना है, कुछ नहीं करना, तो ये आएगा पाई 1/2, पाई 1/2 cos 60 अंश का, तो ये होगा पाई/3। cos से cos एलिमिनेट, तो पाई/3 बचा बेटा, समझ में आएगा बेटा। ये कंडीशन बनी cos इनवर्स थीटा, cos इनवर्स थीटा की जगह ये मान के फिर क्या बनता है, पाई/3 बनता है बेटा। अरे हाँ या ना, पाई/3 बनता है, तो बेटा पाई का पाई, cos इनवर्स का cos इनवर्स, ये जो है थीटा की जगह ये था, तो ये जो मान बनना है बेटा, ये बनना है cos पाई/3 का। cos से cos एलिमिनेट हो गया, तो बच्चा क्या आगे, ये बच्चा पाई माइनस पाई/3, 3 का पाई से 3, पाई से गुणा, रिएक्शन तो की होंगी आपने, 3 एकम 3, 3 में से गया तो बेटा 2 पाई/, समझ में आया वो, अरे हाँ या ना, समझ में आया बेटा, आराम से समझना और आराम से करना बेटा। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, पहले आपको सिखाऊंगा, फिर एक्सरसाइज तो ये आप मैं उदाहरण से कराता जा रहा हूँ बेटा, इनसे क्या होगा, आप अपने आप सवाल करेंगे आराम से। नेक्स्ट सवाल पे चलते बेटा, ऐसे ही एक सवाल और करते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो सवाल है बेटा cos इनवर्स माइनस के √3/2, ठीक है बेटा, ये सवाल है। अब ये बताओ, ये माइनस का है ना cos के साथ, तो मैंने बताओ क्या है, जब सूत्र से सूत्र लगाना है, सूत्र का यूज करना है बेटा हमें। कैसे होगा सूत्र का यूज, तो बहुत आसान है, अभी किया हमने। तो पहले तो ये याद रखो कि जो √3/2 का किसकी वैल्यू है, ये बेटा 30 अंश की, साइन cos 30 अंश की वैल्यु, तो 30 अंश की है, उसे मैं पाई/180 अंश के गुणा कर दूंगा रेडियन में चेंज करने के लिए। कितनी बार बेटा 6 बार, तो बेटा कितना आया, पाई/6। अरे समझ में आया होगा इतना, पाई/6 आया, ठीक। अब रखो, देखो क्या बनता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा की जगह कितना है, पाई/6, किसका मान है, cos पाई/6 का, cos पाई/6 का ही तो मान है, ये √3/2, 30 अंश का ही तो मान है बेटा। cos से cos एलिमिनेट, क्यों, ये उसकी मुख्य सारा पर सबके अंदर आ गया, cos से cos एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या, पाई माइनस, ये तो एलिमिनेट खत्म एक दूसरे में, तो बचा क्या, पाई/6 बचा। इसका इससे वो फ्रैक्शन अभी की थी 6, 6 एकम 6, और 6 में 1 गई, तो बेटा 5 पाई/6 बेटा। सीखे होगे ना आप, तो आराम से सीखे होगे बेटा, बहुत आसान है। अब मैं तुम्हें सवाल दे रहा हूँ बेटा, ये तुम्हें करने अभी नहीं, मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद में आराम से कर, ठीक है सर। हटा दे रहा हूँ मैंने, आगे क्वेश्चन आपको जो करने, वो क्वेश्चन है बेटा cos इनवर्स
√3/2 पहला। दूसरा सवाल है cos इनवर्स माइनस के 1/√9। ये दो सवाल तो cos के बेटा। साइन पे एक लिख दे रहा हूँ, साइन जो कोण से बाहर हो बेटा, कोण से बाहर जैसे हो जाए 2π/3 इसे लिख लियो ना। ये 3 क्वेश्चन बेटा तुम्हारे लिए XW है बेटा, ये घर पे करना और यहाँ पे आगे करेंगे, ठीक है बेटा। और आराम से पढ़ना बेटा, और जो भी आपके साथ का बच्चा हो उन्हें भी बताना कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। बेसिक से हाई लेवल तक जो भी होगा बेटा वो आपको पढ़ाया जाएगा। अगला बेटा नंबर है, ये हो गया कॉस इनवर्स। अगला बेटा कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एक्स। एक एक करके सीखते जाएंगे, आराम से करते जाएंगे बेटा। कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी क्या होती है -1 से +1 तक, और परिसर बेटा होती है साइन की तरह, -के π/2 से लेकर π/2 तक। बहुत आसान है बेटा। अब जैसे इस पे क्वेश्चन करो, इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कोसेक इनवर्स कोष्टक में 2। अब ये बताओ कोसेक के जो सारणी में जो मान होते हैं बेटा वो आपको याद होने चाहिए। साइन साधन का मान कितना होता है, कौन साधन का मान कितना होता है, दो कोसेक में किसका मान होता है बताओ बेटा। तो 2 कोसेक में जो मान होता है बेटा वो मान होता है 45 का। अरे हाँ है ना, 45 का होता है। किसका होता है 30 का होता है सर, हाँ 30 का होता है सही। तो इसका 30 का मान होता है, तो इसे चेंज करेंगे। जैसे कैसे करेंगे, जैसे कोसेक इनवर्स का बेटा कोसेक इनवर्स। अब 2 मान है बेटा कोसेक कितने का 30 अंश का, और 30 अंश को मैं π/80 180 करके 30 से कटेगा 6 बार, तो ये आ गया बेटा π/6। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोसेक का कोसेक इनवर्स 2 किसका मान होता है कोसेक π/6 यानी 30 अंश का बेटा। कोसेक को कर देगा एलिमिनेट, तो यहाँ केवल क्या बचेगा π/6 बेटा। एलिमिनेट जब भी करेगा जब इनकी मुख्य शाखा परिसर के अंदर वो मान आए। क्योंकि ये अगर इनके अंदर नहीं आ रहा तो इनके अंदर लाना पड़ेगा पहले। जब तुम इनको करो, जब मतलब एलिमिनेट करेगा एक दूसरे को, लैमिनेट ऐसे नहीं कर लेंगे, ठीक है भाई। तो जो लैमिनेट हो गया बेटा π/6 हो गया आंसर, ठीक है बेटा। अगला नेक्स्ट पढ़ते बेटा, यहाँ पर ये हो गया कोसेक का। आप कर रहे ना सवाल, मैं आपको बस अब आप एक्सरसाइज लगाना 1 कितनी थी, जो भी त्रिकोणमिति की पहली एक्सरसाइज उसे करना। अगला बेटा जो है वो है tan इनवर्स एक्स। तो बेटा tan इनवर्स एक्स की जो परिसर होती है बेटा वो रियल नंबर होती है, आर रियल नंबर। और जो बेटा मैक्सिमम और जो मिनिमम मान होते हैं बेटा tan इनवर्स एक्स के, वो पाई की तो साइन की तरह सेम होते हैं, π/2 माइनस के और π/2 बेटा प्लस के, ठीक है बेटा। ऐसे मान होते हैं। अब जैसे tan का मान आ जाए, मैं एक सवाल लिख देता हूँ, तो आप ऐसे सवाल है बेटा tan इनवर्स, हाँ tan इनवर्स 1/√3, ये सोल्व करना है। कैसे करेंगे बेटा, हाँ तो बेटा इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सीधा सीधा बेटा, tan इनवर्स का tan इनवर्स 1/√3 जो tan में मान होता है बेटा वो मान होता है 1/√3 जो मान होता है बेटा वो होता है cos 60, वो tan 60 अंश का, वो tan 30 अंश का। कितने का बेटा tan 30 अंश का मान होता है बेटा। अब 30 अंश का भी हमने चेंज किया, ये रखा है। 30 अंश क्या होता है π/6 बेटा, होता है π/6। तो ये जो मान बना tan π/6 का, ठीक है बेटा, π/6 का बना। tan से tan एलिमिनेट, अरे काट दिया मैंने भाई, काटना नहीं है भैया, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट। तो बेटा ये बचा π/6 आंसर, ठीक है बेटा, कर लोगे ना। अच्छा इसी का कॉट का होता है, कॉट का और समझ लो। कॉट का क्या होता है, कॉट का भी सेम ही होता है पर थोड़ा सा चेंज होता है। कॉट यहाँ पे कॉट लिख दो, कॉट का रियल नंबर भी जिसमें भी
रियल नंबर होता है बेटा, और यहाँ पर चेंज कर लेंगे थोड़ा, यहाँ पर होता है 0 से लेके पाई, यानी ये किसकी तरह होता है बेटा, 0 से लेके पाई तक ये होता है कॉस इनवर्स की तरह। तो इसके भी जब माइनस के आते तो वो भी ऐसी चेंज होती, जैसे जैसे क्या नाम है कॉस के हो रहे थे, कैसे होंगे बेटा, पहले एक प्लस का करेंगे फिर माइनस का करेंगे, ध्यान से करें। जैसे क्वेश्चन है बेटा कॉट इनवर्स वन, कॉट इनवर्स वन, कॉट इनवर्स वन बेटा किस, जैसे अब जो कॉट इनवर्स का कॉट इनवर्स बेटा, अब कॉट में वन किसका मान होता है, वन होता है बेटा 45 अंश का, कितने का बेटा 45 अंश का, 45 अंश का मान होता है, तो उसको रेडियन में चेंज करो, रेडियन में कैसे चेंज करेंगे बेटा, 45 का 45 गुणा पाई अपॉन वन, अब तो सीधे हो गए ना, 4 टाइम्स, तो ये आ गया बेटा पाई अपॉन, तो ये बना बेटा कॉट पाई अपॉन 4, कॉट से कॉट एलिमिनेट, क्योंकि पाई अपॉन 4 इसकी सीमा के अंदर है बेटा, तो है तो बेटा इसको चेंज कर लो बेटा, चेंज करेंगे मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, इससे ये एलिमिनेट, तो क्या बचेगा बेटा पाई अपॉन 4, ये आंसर। बट एक चीज यानी रूल याद रखना, जब नेगेटिव आए, कौन नेगेटिव आए बेटा, कॉट इनवर्स, जब कॉट के मान में जब नेगेटिव आए तो आपको क्या करना है कि जो भी कहा था पाई माइनस कॉस कॉट इनवर्स थीटा, ये फॉर्मेट पे रख देना और आपका सवाल बेटा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा अगला ऐसे सवाल लेते हैं जो माइनस का आएगा, ये सवाल लिख लिए होंगे तुमने, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना, लगातार करना, बार बार करना, 1000 बार करना और पढ़ना पर। अगला सवाल लेते हैं हम, क्वेश्चन है ऐसे लिखता हूँ कॉट इनवर्स माइनस के रूट में 3, बेटा रूट 3 किसका मान होता है, माइनस के, इसका मान होता है कॉट 30 अंश का, कितने का बेटा कॉट 30 अंश का, कॉट 30 अंश का मान होता है रूट 3। अच्छा रूट 3 कॉट 30 अंश का मान होता है, अब 30 अंश का चेंज करके मैंने बताया अभी, तो पाई अपॉन 180 डिग्री होता है, पाई से पाई ये कैंसिल, तो पाई अपॉन 6 बनता है, ठीक है बेटा पाई अपॉन 6 बनता है। बट ये क्या है, ये नेगेटिव, और नेगेटिव में ये रूल काम करेगा, तो यार दो सूत्र से, सूत्र क्या कर, पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स। अब ये रूट 3 जो मान है बेटा वो मान है कॉट पाई अपॉन 6 का, बेटा किसका मान है ये, कॉट पाई अपॉन 6 का। तो बेटा कॉट से कॉट क्या होगा बेटा, एलिमिनेट होगा, कॉट से कॉट क्या होगा बेटा, एलिमिनेट होगा, तो कॉट से कॉट एलिमिनेट होगा, तो बेटा बचेगा क्या, बचेगा बेटा पाई माइनस पाई अपॉन 6, पाई माइनस पाई अपॉन 6। अब करोगे 6 का पाई से 6 6 पाई, और 6 में से 1 पाई घटाओगे तो बेटा बचेगा कितना, 5 पाई अपॉन, हाँ या ना, अरे समझ में आ गया ना बेटा, मैथ के स्टूडेंट है जल्दी समझ आते होंगे, ये तो समझ में आ गया बेटा, सिर्फ लिख लो जल्दी, अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल जो बेटा कॉट का लिया, तो कॉट का सवाल है कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3। तो ये माना, पहले तो आपको वही चीज है, मेन चीज क्या है, सारणी याद होनी चाहिए कि कॉट में 1/√3 किसका मान होता है, तो बेटा वो मान होता है कॉट 60 अंश का। अगर मैं 60 अंश को रेडियन में चेंज करूं, पाई अपॉन 180, तो इससे ये कट गया 3 बार, तो ये आएगा कॉट पाई अपॉन √3। पर ये नेगेटिव है तो बेटा इस फॉर्मेट पे काम करेगा, कोई भी दिमाग मत लगाना, और भी टीचर और भी टाइप के बताएंगे कि नहीं इसे 180 के अंदर ले आओ, ऐसे ले आओ, वैसे ले आओ, कुछ भी मत लगाना दिमाग, केवल ये फॉर्मेट याद रखना, एक ये कंसेप्टली हम हमारे टीचरों ने हमें पढ़ाया, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो इस पे याद रख दो, सीधा हो जाएगा, कोई इतना दिमाग मारा मारी नहीं होगी, 180 के अंदर लाओ फिर इसे काटो फिर वो करो, कुछ नहीं करते, सीधा ये रखो। तो बेटा इसे सॉल्व करने के लिए रख देना सूत्र से, तो पाई माइनस ये मान किसका बेटा, ये मान बेटा पहले तो यहाँ कॉट इनवर्स, तो ये मान बेटा किसका बेटा, ये बेटा कॉट पाई अपॉन
ठीक है बेटा, कोट पाई अपॉन रूट 3। तो बेटा कोट से कोट होगा बेटा एलिमिनेट, अरे हाँ या ना, कोट से कोट एलिमिनेट होगा, तो बेटा बचेगा क्या, पाई माइनस पाई अपॉन रूट में 3। अरे हाँ या ना, पाई माइनस पाई अपॉन रूट में 3, ये बचेगा बेटा। तो इससे घटा देंगे, 3 में से पाई घटा 3 पाई माइनस 1 पाई घटा, तो बेटा बचा कितना, 2 पाई अपॉन 3। अरे हाँ या ना, समझ में आ गया बेटा। इसे लिख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं भैया आराम से, ठीक है, इसे लिख लो देख के आराम से। लिख लिया होगा बेटा। अच्छा और भी सवाल है बेटा, इस पे बहुत सवाल बनेंगे बहुत। जैसे मैं आपको tan इनवर्स का दूं, जैसे tan इनवर्स में भी हमने सवाल करे, cos इनवर्स में सब पे कर लिए, और सबकी मुख्य सहायता पर भी बता दी मैंने। तो ये बता दी बेटा। तो ये ना क्या नाम है, क्या नाम